बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द SCA। इस लेक्चर में हम अल्केन्स की करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो है फ्री रेडिकल रिएक्शंस। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अल्केन जो है ये रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस केमिकल रिएक्शंस में नहीं जाते। तो इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस की ज़रूरत होती है और फिर वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अल्केन्स की रिएक्शन को। पहले हम एक जनरल रिएक्शन को लेते हैं। तो क्या है, हम देखते हैं CH4 प्लस Cl2 इट विल गिव CH3Cl प्लस HCl और इसके लिए रिक्वायरमेंट जो होगी वो होगी UV। सो अल्केन अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और वो करस्पॉन्डिंग क्लोराइड देता है। जैसा कि यहाँ मीथेन के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड देता है और साथ साथ HCl देता है। तो एक जनरल रिएक्शन थी। अब हम मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शंस कैसे कंप्लीट होता है। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो है ये 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट को हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, इसमें रिएक्शन की इब्तिदा होती है, रिएक्शन इनिशिएट होता है, रिएक्शन स्टार्ट होती है। इन दिस स्टेप क्या होता है, a chlorine molecule undergoes homolytic fission in the presence of ultraviolet light to give chlorine free radicals। कैसे होता है, ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दोनों क्लोरीन ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। यहाँ जब UV लाइट मौजूद हो तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और दूसरे को, तो इसको हम होमोलिटिक फिशन कहते हैं। इससे क्या हमें मिलेगा, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें मिलेंगे। अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में क्लोरीन मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या करते हैं, होमोलिटिक फिशन अंडरगो करते हैं और इससे क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। सेकंड स्टेप जो है उसको हम कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इस स्टेप में रिएक्शन आगे जाता है, प्रोपेगेट होता है और जब तक हम नहीं चाहते रिएक्शन जो है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है फॉरवर्ड जाता है। किस तरह होता है, इन दिस स्टेप द क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स द अल्केन मॉलिक्यूल एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोरो। सो हम डिस्कस कर रहे थे चेन प्रोपेगेशन स्टेप को। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई थी वो अब अटैक करेगा अल्केन पे। यहाँ पे हम लेते हैं मीथेन को, CH3 एंड H प्लस, वो क्लोरीन रेडिकल हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा इस मीथेन पे और इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस तरफ। तो हमारे साथ फॉर्मेशन होगी HCl की और प्लस मिथाइल फ्री रेडिकल की।
CH3 मेटाडॉट, सो मिथाइल फ्री रेडिकल। सो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमारे पास एक और फ्री रेडिकल जो है वो अब फॉर्म हो चुकी है। तो ये फ्री रेडिकल अगेन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, किस तरह अटैक करेगा? सो एक क्लोरीन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा तो इससे फॉर्मेशन होगी CH3Cl की, इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, और इसके साथ एक क्लोरीन फ्री रेडिकल अगेन वजूद में आ जाएगा। तो इस तरह ये जो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है वो नेक्स्ट स्टेप में जाके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, और इस तरह ये एक प्रोपेगेटिंग सिचुएशन होती है। ये रिएक्शन जो है ये कंटिन्यूअस रहता है, जब तक हम ना चाहे तो ये रिएक्शन जो है वो जारी रहेगा। तो इसके लिए फिर हम मैनुअली एक स्टेप मैनुअल हम फिर स्टेप्स लेते हैं, और एक आखिरी स्टेप जो हमने पहले डिस्कस की थी वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जो हमारे साथ स्टेप 3 है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इस स्टेप में फिर हम रिएक्शन को टर्मिनेट करते हैं या ख़त्म करते हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इस स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल हमारे पास मौजूद हो वो एक दूसरे से कंबाइन होकर स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे, और इस तरह रिएक्शन जो है वो एक एंड पे जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट होगा हमारे साथ। तो हमारे साथ रेडिकल होंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल होंगे, ये आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे। साथ साथ अगर हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लोराइड फ्री रेडिकल आपस में मिलकर मिथाइल क्लोराइड बनाएंगे, और अगर हमारे पास होगा 2 मिथाइल फ्री रेडिकल तो ये आपस में मिलकर ईथेन की फॉर्मेशन करेगी। सो ये आखिरी स्टेप है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की, जिसको हम चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। तो ये थी फ्री रेडिकल रिएक्शंस की मैकेनिज़्म, जो अल्केन्स की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन जो है, ये मैकेनिज़्म जो है 3 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट को हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, इसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। सेकंड को हम कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप, इसमें फ्री रेडिकल स्टेबल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और एक कंटिन्यूस रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, और हर स्टेप में हमें एक एक फ्री रेडिकल मिलता है। आखिर में जब हम मेन वाली रिएक्शन को स्टॉप करना चाहे तो फिर चेन टर्मिनेशन स्टेप आता है। इसमें मौजूद तमाम फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन का मैकेनिज़्म होता है। आई होप आपको ये मैकेनिज़्म अब समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।